हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात हम करेंगे आज के एडिटोरियल की। सेशन नंबर है 51 और चूंकि इस वीक का अंतिम एडिटोरियल है तो कल आप टेस्ट एक्सपेक्ट करें कि संडे टेस्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे जो हमने इस पूरे वीक के दौरान पढ़े हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसको हम डिस्कस करें। थोड़ी सी खास बातें बता दूं आपको मैं। इस एडिटोरियल में कुछ क्विजेज मैंने जो लिए हैं कॉमन एरर बेस्ड, ये कुछ क्विजेज कॉमन एरर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इनके आंसर्स करने हैं। ठीक है। और ये एडिटोरियल जो होता है खास तौर पर एसएससी बैंक वालों के लिए, यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सेंट्रल आइडिया क्या है इस एडिटोरियल का, किसके इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी, ये हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स। इसके अतिरिक्त कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट वोकैबलरी जो भी आप देखेंगे स्लाइड में, वो खैर मैं अलग से करके देता ही हूँ आपको। बाकी मैंने यहाँ पर भी दे दिया है कि आप किसी वर्ड को, क्या वर्ड कैटेगरी है, क्या उसके सिनोनिम्स हैं, क्या हिंदी में मीनिंग है और सेंटेंस को यूज आप कैसे करेंगे, ये भी आपको मिलेगा। कौन सी फ्रेजेस यहाँ पे यूज हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल की समरी, क्विक रिवीजन अगर आपको करना है पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद में क्या कुछ इसमें कहा गया है, दैट विल डिस्कस। और एक ही लाइन में अगर टेक अवे करना हो इसको तो क्या आप यहाँ पे देखेंगे, और आपकी वोकैबलरी को टेस्ट भी आप कर सकते हैं। उनके क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स दें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो आप टेस्ट योर वोकैबलरी। आपको बताना है कि क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ प्राइमेसी क्या है, इन्फ्लुएंशियल का एंटोनिम क्या है, थर्ड में इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी है, एक ब्लैंक दे रखा है जिनमें तीन चीजें दे रखी हैं, कॉस्टली, कॉस्टलियर या कॉस्ट कौन सा आएगा, और व्हाट डज द फ्रेज पुश असाइड मीन। तो ये आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। आपको कैसे लिखना है, लिखना कुछ इस तरीके से है कि पहला क्वेश्चन और इसका ये आंसर। मान लीजिए ए आंसर है तो ए का लिखिए ब्रैकेट में कि ए में वीकनेस दे रखा है, ताकि मेरे लिए भी आसान होगा आपके आंसर्स को चेक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं कॉमन एरर बेस्ड, मल्टीपल एरर्स हो सकती हैं, एक ही एरर हो ऐसा नहीं है, हो सकता है मोर देन वन एरर इसमें दे रखी हो। है आसान क्योंकि आपको काफी दिन हो गए साथ साथ पढ़ते हुए। कई अगर नए हैं आप चैनल पर तो चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन क्लिक करना पड़ेगा, और शाम को 5 बजे आप देखिए ये सेशन। आप अगर पिछले वर्ष के एडिटोरियल देखना चाहते हैं तो 2025 के एडिटोरियल के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इस वर्ष के एडिटोरियल आपको 2026 के एडिटोरियल के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बीजेपी आर ट्राइंग टू जेंटली पुश नीतीश कुमार असाइड फ्रॉम बिहार पॉलिटिक्स। इसमें क्या गलती है? तो बीजेपी जो है वो राजनीतिक पार्टी है एक तो यहां पे हम दे लगा दें, है ना। कई बार नहीं भी लगाते हैं तो भी काम चली जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बीजेपी के साथ दे लगेगा। दूसरा, यहां पे इज भी लगेगा, बीजेपी इज, क्योंकि राजनीतिक पार्टी एक ही है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है जेंटली पुश असाइड करने की। पुश असाइड का मतलब है इग्नोर करना, एक तरफ कर देना। ठीक है, तो नीतीश कुमार को एक साइड करने का प्रयास कर रही है। कहां से? बिहार पॉलिटिक्स से। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नीतीश कुमार हैव रिमेन। तो नीतीश कुमार तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो हैव के स्थान पे हैज आएगा। दूसरा, रिमेन के स्थान पे रिमेंड आएगा, क्योंकि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, है ना। इन्फ्लुएंशियल का साउंड देखते हुए एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाउल साउंड है इन्फ्लुएंशियल। तो नीतीश कुमार जो है वो इन्फ्लुएंशियल लीडर रहे हैं, ठीक है, बने हुए हैं ओबीसी वोटर्स के बीच। ओबीसी मतदाता जो हैं उनके लिए नीतीश कुमार बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं। द पार्टी इज डिटरमिन टू स्टैब्लिश, टू के साथ बेस फॉर्म लगती है जनरली, जनरली लगती है, हर बार लगती है ऐसा नहीं है। कई बार आप टू के साथ आईएनजी के दर्शन भी करेंगे। वो डिपेंड करता है कि वो टू जो है वो फ्रेज का हिस्सा है या फिर टू इन्फिनिटी बना रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जनरली इसके साथ बेस फॉर्म लगाते हैं जब इन्फिनिटी बनाता है तो स्टैब्लिश आएगा, तो ये ईएस हट जाएगा यहां से, एक बात। दूसरा, इट्स प्राइमेसी जो दे रखा है तो ये इट्स जो है ये वाला आएगा, और ये सुपीरियरिटी होता है, श्रेष्ठता होती है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो इट्स लिखा था ये तो कंट्रैक्टेड फॉर्म है किसका? इट इज का। तो इट इज को कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, तब आप ये इट्स लिख सकते हैं। अदरवाइज तो आपको इट्स अगर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है तो फिर तो अपोस्ट्रोफी की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा, इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि पार्टी जो है डिटरमिन्ड है, दृढ़ निश्चयी है,
कि वो बिहार पॉलिटिक्स में अपना प्रभाव स्टैब्लिश करना चाहती है, अपनी श्रेष्ठता स्टैब्लिश करना चाहती है। बीजेपी हैज एक्सपेंडेड, तो यहाँ पे बीजेपी राजनीतिक पार्टी है तो क्या लगा दिया जाए, दे लगा दिया जाए। हैज एक्सपेंडेड, तो बीजेपी ने विस्तार कर दिया है इट्स इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव का, इन न्यूअर एरियाज, नए क्षेत्रों में, एंड सोशल ग्रुप्स, और सामाजिक समूह में। कब से? काफी वर्षों से। अभी काफी वर्ष का एग्जैक्ट कोई टाइम तो है नहीं, अगर आपको टाइम का कोई स्पेसिफिक नेम गिवन हो, कोई नाम दे रखा हो, तभी आप सिंस लगा सकते हैं, अदरवाइज तो हम 4 की तरफ रुक करेंगे, तो यहाँ 4 आना चाहिए। एनी इंसल्ट टू द ओबीसी मे प्रूव, मे मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में बेस फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लगती है तो प्रूव्ड नहीं आएगा, प्रूव आएगा। पॉलिटिकली कॉस्टलियर हो सकता है, पॉलिटिकली कॉस्टली भी हो सकता है, हालांकि कॉस्टलियर तो तब लगाइए जनरली जब कोई कंपैरिजन आपको दे रखा हो। यहाँ कोई कंपैरिजन, कोई कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए बेहतर रहेगा कि यहाँ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें, कॉस्टली भी लगा दीजिए। तो कोई भी अगर अपमान होता है ओबीसी का, तो वो यहाँ हो सकता है कि राजनीतिक रूप से महंगा पड़े पार्टी को, ऐसा पॉसिबल है। तो ये तो हमने 5 क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स को मैंने डिफरेंट स्लाइड में इस तरीके से आपको दे दिया है कि आप यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन जो है इन सेंटेंसेस का, वो भी नीचे आपको दिया हुआ है, तो कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रामर रूल क्या काम कर रहा है वो भी समझाया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज टेक द डेफिनेट आर्टिकल द, अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज अ सिंगुलर एंटिटी, सो इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब इज नॉट आर। तो सारा एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप देख पाएंगे यहाँ पे, एक बात। दूसरी बात, अब हम चलते हैं आज के एडिटोरियल पर। एडिटोरियल किस बारे में है? तो एडिटोरियल साहब, सेंट्रल जो आइडिया है एडिटोरियल का, यहां से आप समझिए कि जो सेंट्रल आइडिया है किसके इर्द गिर्द घूमता है। तो एडिटोरियल जो है, वर्तमान में जो पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्सा कस्सी का खेल चल रहा है, टग ऑफ वॉर यही होता है ना। कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। तो बिहार में जो ये एक राजनीतिक द्वंद्व चला हुआ है, उसके बारे में हमारा डिस्कशन है। बीजेपी प्रयास कर रही है एब्सोल्यूट डोमिनेंस स्थापित करने की, पूरी तरीके से प्रभाव जमाने की, कैसे? धीरे धीरे साइडलाइन करके नीतीश कुमार को धीरे धीरे दरकिनार करके, इस राजनीति से हटा करके, साइडलाइन करके कोशिश कर रही है कि पूरा पूरा प्रभाव अपना ही यहाँ पे बना ले बिहार में। तीसरी बात है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउएवर द एडिटोरियल वांट्स दैट इग्नोरिंग नीतीश कुमार स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द ओबीसी वोट बैंक कुड सीवियरली बैकफायर ऑन द बीजेपी। इसको पता भी है बीजेपी को कि अगर आपने इग्नोर कर दिया नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बहुत एक मतलब एक कहें कि ओबीसी में प्रभाव बहुत ज्यादा है, ओबीसी का वोट बैंक जो है वो इनके पक्ष में रहता है, तो पूरी तरीके से दरकिनार भी नहीं कर सकते। अगर इन्होंने साइडलाइन कर दिया तो हो सकता है कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़े, बीजेपी को यहाँ पे बैकफायर का सामना करना पड़े, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं इस तराजू में कि बीजेपी का डोमिनेंस जो है वो काफी ज्यादा है, नीतीश कुमार का ओबीसी का इन्फ्लुएंस अगर आप मोटा मोटी देखें तो फिलहाल यहाँ पे ये नजर आता है कि बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है, नीतीश कुमार का जो प्रभाव है ओबीसी वोटर्स के बीच में थोड़ा सा इससे कम प्रतीत होता है। फिर भी बीजेपी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, तो ये कुछ हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो साहब एडिटोरियल किस बारे में है, जैसा कि मैं आपको हर बार देता ही हूं, तो ये एडिटोरियल हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, ये तो वैसे मैंने बता ही दिया मोटा मोटी, तो किसके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। वैसे एडिटोरियल जो है वो डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल रोल ऑफ नीतीश कुमार, जो गिरता हुआ, डिक्लाइन होता हुआ राजनीतिक रोल है नीतीश कुमार का, उसके बारे में है, और बढ़ता हुआ जो डोमिनेंस है बीजेपी का, उस बारे में है, किसमें? बिहार की राजनीति में। द एडिटोरियल एक्सप्लेन्स हाउ नीतीश कुमार ईरा, ये एडिटोरियल बताता है कि किस प्रकार नीतीश कुमार का जो दौर है बिहार पॉलिटिक्स में, वो कैसे फेड हो रहा है, कैसे वो डिक्लाइन हो रहा है, जबकि बीजेपी जो है वो अपना राजनीतिक जो सुप्रीमेसी है वो बढ़ा रही है, कंसोलिडेट कर रही है इन द स्टेट, राज्य में, ठीक है। तो नीतीश कुमार का जो करियर है वो डाउनफॉल में है, और बीजेपी जो है उसका डोमिनेंस बढ़ रहा है। यही पूरी चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। तो भाई मेरे, अगर आपको कोई भी पेड कोर्स एक्सेस करना हो तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वैसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। काफी सारे कोर्सेज हैं जो आपको असिस्ट करेंगे आपकी इस जर्नी में। इस चैनल पर थोड़ा सा सीरियस हैं तो आप रुकें, इस चैनल पर तब रुकें जब आपको लगता है कि इंग्लिश भी ऐसे भी सीखी जा सकती है। अगर आप ट्रेडिशनल वे से, कन्वेंशनल वे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हजारों लाखों चैनल्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वहां आप रुक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंग्लिश सीखना है और इस तरीके से सीखना है कि एग्जाम में कोई
एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़े, यहां से पढ़ा हुआ ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जब आपको आ जाएगी, आपको ये पता लग जाएगा कि कोई चीज को किस तरीके से टैकल किया जाना है, तो फिर आपको चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो फिर आपको किसी एग्जाम विशेष के लिए उसी एग्जाम के गाइड को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी उद्देश्य से मैं पढ़ाता हूं चैनल पर, तो वही बच्चे जुड़े जिनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की आवश्यकता है। जो ट्रेडिशनल वे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो कोई और मार्ग सर्च करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो हमारा टाइटल है वो है ऑटम ऑफ अ सोशलिस्ट। ऑटम जो है ये पतझड़ एक सीजन का नाम है, ठीक है। और यहां पे पतझड़ किसकी है? पतझड़ यहां पे एक समाजवादी नेता की है। सोशलिस्ट इसमें कहा गया है नीतीश कुमार को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं हाल फिलहाल। और सोशलिस्ट जो है एक समाजवादी नेता है, उसके जीवन में पतझड़ आ चुका है। पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, तो यहाँ पे उनका प्रभाव भी पतझड़ में, जैसे वृक्ष का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है, वैसे ही इनके जीवन में भी डाउनफॉल आ चुका है। तो ऑटम के लिए मैंने क्या वर्ड्स यूज किए हैं? डिक्लाइन या डाउनफॉल कहा है, तो यहाँ पे आप कहेंगे पतन। ठीक है। दूसरा है आउट मनूवर। आउट मनूवर क्या होता है? मतलब चालाकी से या ज्यादा स्मार्ट बन के किसी को पीछे छोड़ देना। तो चालाकी से पीछे छोड़ देने को बोलते हैं आउट मनूवर। चालाकी से पीछे छोड़ देना, ये होता है आउट मनूवर। रेलिंक्विश जो होता है ये छोड़ना होता है, सरेंडर करना है, अबेंडन करना है। स्टेप असाइड का मतलब विड्रॉ, मूव अवे या बैक ऑफ है। स्टेप असाइड जो है इसका मतलब है एक तरफ कर देना, ठीक है। आप मूव अवे कर देना, बैक ऑफ कर देना, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो स्टेप असाइड का मतलब लिखेंगे आप एक तरफ कर देना या दरकिनार कर देना, है ना। या फिर कहें कि एक तरफ हट जाना, यूं कह दीजिए, हट जाना कह सकते हैं चूंकि विड्रॉ हो रहे हैं तो। और सक्सीड का वैसे सफल होना होता है, यहाँ पे उत्तराधिकारी होना है, किसी के बाद में आना हो सकता है ना, किसी को विस्थापित करना हो सकता है। तो उत्तराधिकारी होना मतलब कोई व्यक्ति पद पर बना हुआ है, उनके हटने के बाद कौन व्यक्ति उस पद पर आएगा, उसके लिए सक्सीड शब्द का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है साहब। तो ऑटम ऑफ अ सोशलिस्ट, एक समाजवादी नेता के जीवन में जो पतझड़ है उसकी चर्चा है। चर्चा है नीतीश कुमार की, चर्चा है बीजेपी की, चर्चा है बीजेपी की पॉलिटिक्स की। द बीजेपी हैज क्वाइटली आउट मनूवर्ड। समझते चलिएगा, ग्रामर भी आपको सीखनी है। तो बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट है। हैज और आउट मनूवर्ड को देखेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। क्वाइटली जो है ये एडवर्ब है, बड़े ही शांति से। नीतीश कुमार ये ऑब्जेक्ट हो गया, इन बिहार ये एडवर्ब हो गया, जगह बता रहा है। कुछ ग्रामर के फैक्ट्स यहां पे ध्यान रख सकते हैं आप। एक ग्रामर की जानकारी यहां पे ये है कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, द का प्रयोग करेंगे। एक जानकारी ये है कि एडवर्ब जो है वो जनरली मैन वर्ब के पहले आ सकता है, अगर वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीका बता रहा है ना। एक जानकारी यहां पे ये है कि इन बिहार जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना रही है, तो ये एक फ्रेज जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि ये जगह बता रही है। तो जगह बताने वाले शब्द हों या फ्रेज हों वो एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वाइटली में ये जो QUIET दे रखा है, ऐसा ही एक वर्ड ये होता है और एक ये वर्ड होता है। ठीक है। ये जो है क्वाइट है, क्वाइट जो है ये शांत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शांत। ये वाला जो वर्ड है ये बिल्कुल के अर्थ में आता है, और ये वाला जो वर्ड है ये छोड़ने के अर्थ में आता है। अगर मैं इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको आप कहते हैं, वर्ड कैटेगरी जिसको मैं बोलता हूं, उनकी बात करोगे तो ये तो है एडजेक्टिव, ये है आपका एडवर्ब, और ये है वर्ब। इस प्रकार से अलग अलग देख सकते हैं इसको। ठीक है। अब इस स्लाइड में बेसिकली क्या बात करी गई है वो समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के चीफ, दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति है, नाम है नीतीश कुमार। इज रेलिंक्विशिंग हिज पोस्ट, वो अपने पोस्ट को छोड़ रहे हैं और स्टेपिंग असाइड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, और सक्रिय राजनीति से दूर हट रहे हैं। अ नॉमिनी फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनेगी उनका जो नॉमिनी होगा, है ना, विल लाइकली सक्सीड, वो संभवतया उनका उत्तराधिकारी होगा या इनके बाद में इस पद को ग्रहण करेगा एज चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के रूप में। ये कहानी है। अब आप समझे इसको अलग अलग। तो सब्जेक्ट वर्ब आप तो दिख ही रहे हैं, जो नए बच्चे हैं वो समझिए, येलो कलर में जो आपको दे रखा है ये सारे के सारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। येलो कलर वाले जो हैं वो क्या हैं? सब्जेक्ट। तो बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के चीफ, ये तो हो गया सब्जेक्ट। इसकी वर्ब है इज रेलिंक्विशिंग, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रेलिंक्विश का मतलब छोड़ना है, पद छोड़ना यहां पे है। और छोड़ना क्या है? उनका पोस्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपना पद त्याग कर रहे हैं और एक काम और कर रहे हैं, ये कंजंक्शन हो गया एंड।
अब एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मींस दोनों साइड में चीजें सेम आती है। जैसे तराजू में दो पलड़े होते हैं और वो दोनों सेम होने चाहिए, तो एंड ये श्योर करता है, ये आपको सुनिश्चित करके देता है कि दोनों पलड़ों में चीजें सेम आएंगी, ऊपर नीचे कोई सा भी नहीं होगा। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इज रिलिंक्विशिंग आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म है। अब प्रश्न ये है कि इज को इसने रिपीट क्यों नहीं किया? क्योंकि आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार सब्जेक्ट एक वचन है और इसी सब्जेक्ट की वर्ब हमें यूज करनी है। तो जब सब्जेक्ट एक ही हो और उसी के लिए वर्ब लगानी हो तो आप बिना हेल्पिंग वर्ब के भी काम चला सकते हैं, तो अंडरस्टूड ही है। आप अगर यहाँ इज स्टेपिंग असाइड लगाओगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, चूंकि नीतीश कुमार ही तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इज रिलिंक्विशिंग आपने किया तो यहाँ पे भी इज स्टेपिंग असाइड ये जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इज लगाए बगैर ही ये स्टेपिंग बन गया। स्टेप असाइड जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है एक तरफ हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं। किससे? एक्टिव पॉलिटिक्स से। एक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, पॉलिटिक्स नाउन का काम करेगा, सक्रिय राजनीति से। अब कह रहा है एक नॉमिनी। नॉमिनी आप समझते ही हैं, किसी को अगर आपने कोई भी जिम्मेदारी सौंपी है, या फिर कहें कि नॉमिनी हम लोग जैसे कोई अपने मान लीजिए हर एक चीज में ही आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो भी आपको एक नॉमिनी का नाम देना पड़ता है, आप आजकल तो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो भी आपको एक नॉमिनी का नाम देना होता है। तो वैसे ही एक नॉमिनी जिसको कि चयन किया गया, जिसको नॉमिनेट किया गया है, जिसको चुना गया है, किससे? भारतीय जनता पार्टी से। दय क्यों है पता ही है आपको। वो नॉमिनी जो है वो विल, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये सक्सीड मैन वर्ब। लाइकली का मतलब है पॉसिबली, वो संभवतया टेक ओवर करेगा, वो संभवतया अज्यूम करेगा इस पोस्ट को, मतलब उनके बाद ये व्यक्ति स्थान लेगा। किस रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में। जब जब एज ये बताए आपको कि इस रूप में, तो एज का नाम दे दिया करो, प्रेपोजिशन है। ठीक है, आगे चला जाए। दूसरा स्लाइड देखिए। दूसरे स्लाइड में जो बातें हैं, अब्रप्ट दे रखा है। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। अब्रप्ट का मतलब होता है क्या? अचानक। इन द मेकिंग का मतलब है प्रोग्रेसिंग या डेवलपिंग, विकसित हो रहा है या प्रगति कर रहा है उसको बोलते हैं, तो प्रगतिशील कह सकते हैं। तो जो चीज लगातार चल रही है, प्रगति जिसकी हो रही है, विकास जिसका हो रहा है, वो होता है इन द मेकिंग। ऑसिलेट का मतलब होता है दोलन करना। दोलन करने का मतलब है इधर उधर डगमगाना। ठीक है, बैक एंड फोर्थ होना। जैसे आपने घड़ी देखी होगी पुराने टाइम पे, आजकल भी खैर आती है, शो किया आजकल, अगर वो ऐसी वो घड़ी रखे आप घर पे, तो उसका एक पेंडुलम जो है वो ऐसे कभी इधर कभी इधर, इसको ऑसिलेट करना, इसको वेवर करना, इसको स्विंग करना बोलते हैं। और कंसिडरेबल का मतलब है बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये तो हमारे वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब देखो इस स्लाइड में यह कहा गया है कि यद्यपि जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, जो घटनाएं जिस तरीके से टर्न हुई हैं, मुड़ी हैं, अपीयर्स अब्रप्ट, ऐसा लग रहा है कि यह अचानक से हुआ है। लेकिन लेखक कह रहा है कि इट हैज बीन इन द मेकिंग फॉर सेवरल इयर्स, लेकिन साहब कई सालों से ही ये प्रगति में था, ये तो काम धीरे धीरे चल ही रहा था। एंड फॉलोज द पैटर्न ऑफ द बीजेपीज एक्सपेंशन, और ये वही पैटर्न फॉलो करता है कि बीजेपी का जो विस्तार है इनटू न्यूअर एरियाज एंड सोशल ग्रुप्स की, बीजेपी अभी तक नए क्षेत्रों में और सामाजिक समूह में इसी तरीके से विस्तार करती आई है। ठीक इसी तरीके से बीजेपी ने वही काम यहां पे किया है, तो कुछ अचानक नहीं है। मिस्टर कुमार हैज ऑसिलेटेड बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस लेड ऑपोजिशन ओवर द ईयर्स, कई वर्षों तक जो नीतीश कुमार हैं कभी बीजेपी में गए, कभी कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्ष था उसमें गए, एंड स्टिल कमांड्स द लॉयल्टी ऑफ ए कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट। और अभी भी ओबीसी जो वर्ग है वहां पे बहुत बड़ा, मतलब एक कहें कि बहुत बड़ा तबका है जो इनका वफादार है, जो इनकी लॉयल्टी आज भी निभाता है। तो ऐसा आज भी है, लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे आप, तो यहां तक की बात मैं करूं, बाकी सब भूल जाइए कि इसके आगे कोई सेंटेंस है भी क्या। यहां पे एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, कंजंक्शन में आप ये पढ़ते हैं कि दो या ऑल दो लगता है सेंटेंस में, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के काम आता है। दो या ऑल दो का फंक्शन क्या है? दो ऐसे क्लोजेस को कनेक्ट करना जो कि विपरीत हो, विरोधाभासी हो। और इसमें रटवाने वाली बात, समझने वाली बात, जो कुछ भी आप कहें, जो आप बार बार में पढ़ते रहते हैं कि दो या ऑल दो से स्टार्ट करोगे तो कॉमा से काम चला सकते हैं और यट से काम चला सकते हैं। ये दो चीजें आपके पास होती हैं, या तो कॉमा लगा दीजिए या यट लगा दीजिए, है ना। हालांकि यट जब लगता है तो कॉमा भी लगता है। ठीक है, अच्छा बाकी कुछ लग नहीं सकता। जनरली आपसे परीक्षा में जब एरर वाले क्वेश्चन पूछते हैं, हाल फिलहाल तक जो एग्जाम का पैटर्न रहा है, जैसे कि क्वेश्चंस ओवर द इयर्स पूछे गए हैं,
उनमें आपने ये देखा होगा कि दो या ऑल दो अगर है तो वहां पे आपको बट दे के प्रश्न पूछते हैं, जो कि गलत कंसीडर किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पे यही चीजें, दो क्लॉजेस कौन कौन से हैं? एक क्लॉज तो यहाँ पे है अब्रप्ट तक का, और दूसरा क्लॉज जो है वो इट से लेकर और ग्रुप्स तक का। ठीक है, मैंने कहा कि कोमा लगेगा, तो ये देखो कोमा लग रहा है। ठीक, अब ये द टर्न है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अपीयर्स इसकी वर्ब है, अब्रप्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट हमेशा नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या कहना चाह रहा समझिए। हालांकि जो इवेंट्स का टर्न है, हालांकि जो घटनाओं का टर्न है, वो ऐसा लगता है कि अचानक हुआ है, अब्रप्ट हुआ है, मतलब सडन हुआ है, मतलब अनएक्सपेक्टेड हुआ है। फिर भी ये जो कहानी है ना, ये जो टर्न आया है, ये हैज बीन, ये रहा है, इन द मेकिंग, डेवलपिंग स्टेट में रहा है। ये हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये बीन यहाँ पे मैन वर्ब है, और बीन किसकी थर्ड फॉर्म है? बी की थर्ड फॉर्म है। इन द मेकिंग एक फ्रेज है। कोई चीज अगर इन द मेकिंग है, इसका मतलब वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, फॉर सेवरल ईयर्स। अब इसी का कमाल है कि फॉर के साथ में देखो आपको टाइम दे रखा है, तो वेन एवर यू सी फॉर और सिंस प्लस टाइम, देयर यू विल हैव टू यूज परफेक्टिव एस्पेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस प्लस टाइम के दर्शन हो जाए, वहां परफेक्ट लगेगा ही लगेगा। वो डिपेंड करेगा सोलिली ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट की कौन सा परफेक्ट लगाना है, प्रेजेंट का कि पास्ट का कि फ्यूचर का, वो कहानी अलग है, लीव इट असाइड। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि फॉर या सिंस के साथ आपने टाइम लगाया है तो परफेक्ट चाहिए, तो परफेक्ट देखो लगा हुआ है, रिप्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो हालांकि लगता तो ऐसा है कि ये अचानक से हुआ है, लेकिन साहब ये घटनाक्रम तो कई सालों से चल रहा था। और ये जो घटनाक्रम है, इसी टर्न की वर्ब देखो फॉलोज, ये फॉलो करती है। फॉलो करती है मतलब पीछा करती है एक पैटर्न का। पैटर्न किसका? बीजेपी के विस्तार का। एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंड से बना है, एक्सपेंड होती है वर्ब, और एक्सपेंशन जो होता है वो होता है नाउन। एक्सपेंड वर्ब है, एक्सपेंशन नाउन है। ठीक है, तो कह रहा है कि बीजेपी का जो विस्तार है किसमें? न्यूअर एरियाज में, जो उसके लिए नए क्षेत्र होते हैं वहां विस्तार बीजेपी ऐसे ही करती आई है। एंड सोशल जो ग्रुप्स होते हैं नए नए, उनमें विस्तार ऐसे ही करती आई। तो ये सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो मिस्टर कुमार आ गए। मिस्टर कुमार ने ऑसिलेट किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। किस किस के बीच में दोलन किया है? तो दो साइड्स हैं, एक साइड है बीजेपी, एक साइड है कांग्रेस के नेतृत्व में ऑपोजिशन। ठीक है, अच्छा, बिटवीन के साथ में हमेशा ही आप एंड लगाते हैं जब दो पक्ष आपको दिए हुए रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो जो चीजें मार्क करता हूं, जहां मैं एक्स्ट्रा डिस्कशन करता हूं, वो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिन कहे नोट कर लिया करो। ओवर द ईयर्स का मतलब कई वर्षों के दौरान, ये ओवर द ईयर्स का मतलब ओवर का मतलब ड्यूरिंग से है। ओवर बहुत सारे मीनिंग देता है, तो एक ही मीनिंग जो है ड्यूरिंग से है। तो कई वर्षों में, इन वर्षों में आप देखें कि इन्होंने कभी तो बीजेपी ज्वाइन की, कभी कांग्रेस के नेतृत्व में ऑपोजिशन ज्वाइन किया। एंड स्टिल, स्टिल एक एडवर्ब होता है। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी। ठीक है, और अभी भी ये कमांड करते हैं। कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कमांड करते हैं, कमांड्स वर्ब है ना। द लॉयल्टी मतलब इनके पास अभी भी वफादारी है, किसकी? एक बहुत बड़े तबके की। तबका किसका है? ओबीसी का। कहां पर है? इन द स्टेट। तो इन द स्टेट को क्या बोल दूं मैं? एडवर्ब। क्यों बोल दूं? क्योंकि जगह की बात कर रहा है। और फ्रेज है। फ्रेज क्यों बोल दिया? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे है? तो गिन लो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो ये मेरे भाई एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये जगह बता रहा है। क्लियर? ये सेकंड स्लाइड की कहानी थी। आइए थर्ड में। अगर पूरा सेशन मेरे साथ आप देख रहे हो, एंड तक बने हुए हो, तो आप यकीन करिए इतनी सारी चीजें आप सीख जाओगे ना कि जो आप 2-4 घंटे की क्लास में नहीं सीख पाओगे। इतनी सारी चीजें आपको नहीं मिल जाएंगी। बस आप तो देखते चलें, वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा मनन करें कि स्लाइड में आपने क्या सीखा, उसको रिकॉल करके अपने नोटबुक में नोट करें। ठीक है, ये प्रोसेस अपनाइए, अपने आप चीजें आसान होती जाएंगी। इस स्लाइड में क्या है? तो पहले वर्ड जान लीजिए। इंपेयर का मतलब होता है कमजोर करना। इंपेयर शब्द जो है इसका मतलब है कमजोर करना, वीकन या डिबिलिटेट। इन द सेडल का मतलब है नियंत्रण में। इन द सेडल का मतलब क्या है? नियंत्रण में। टेस्टिमनी का मतलब है साक्ष्य या प्रमाण। साक्ष्य या प्रमाण। इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब है अपरिहार्यता, मतलब जिसके बिना काम चले ही नहीं, जो आवश्यकता बन जाए, जो जरूरत बन जाए, वो इंडिस्पेंसिबिलिटी है। और स्वीप का मतलब है बहुत बड़ी जीत प्राप्त करना, लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करना।
बहुत बड़ी जीत प्राप्त करने को बोलते हैं स्वीप करना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स आप देखेंगे। तो क्या कहना चाह रहा है, एक बार ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं इसका। एट 75, 75 वर्ष की आयु में, ओल्ड एज हैड इम्पेयर्ड हिम, वृद्धावस्था ने उनको कमजोर कर दिया था। एंड दो हिज डिक्लाइन हैज बीन इन द फुल पब्लिक व्यू, और दिख रहा था यद्यपि कि उनका पतन जो है, हैज बीन इन फुल पब्लिक व्यू, उनका पतन जो है वो पूरी तरीके से लोगों के नजरों में रहा है, कि दिख रहा था कि भाई अशक्त हो चुके हैं, पद छोड़ना पड़ेगा। फिर भी कह रहा है कि ही रिमेंड इन द सेडल, फिर भी वो कंट्रोल में रहे। अ टेस्टिमनी टू हिज पॉलिटिकल इंडिस्पेंसिबिलिटी, तो ये प्रमाण है कि उनकी राजनीतिक जरूरत तो है ही है। इन द 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस, 2025 का बिहार विधानसभा जो चुनाव हुए, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस स्वेप्ट 202 ऑफ 243 सीट्स, इसने बहुत बड़ी जीत प्राप्त की। 243 पूरी सीटें थी, 202 सीटें इसको मिली। विद द बीजेपी इमर्जिंग एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 89 सीट्स, इसमें बीजेपी जो है वो अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई, 89 सीटें इसको मिली। अगेंस्ट द जेडीयूज 85, किसके अगेंस्ट, जेडीयू के तुलना में, और जेडीयू को कितनी मिली, 85 मिली। ठीक है, तो ज्यादा कुछ विशेष नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी when you delve into the slide you will come to know that there are many things to learn. how at 75, 75 वर्ष की आयु में, ओल्ड एज हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई वर्ब, और ये वर्ब हो गई पास्ट परफेक्ट, ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। 75 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था ने उनको कमजोर कर दिया था। और अब यहां से शुरू हो रही है कहानी विरोधाभास की। दो आ रहा है, दो आ रहा है, तो यहां देखिए कॉमा आ रहा है कि यद्यपि उनका जो डिक्लाइन है वो रहा है इन द फुल पब्लिक व्यू, पूरी तरह से लोगों की नजरों में, फिर भी ही बने रहे, रिमेंड इन द सेडल, कंट्रोल में। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका। ठीक है, ही रिमेंड इन द सेडल, और हालांकि ये किस चीज में बने रहे, कैसे बने रहे, ये बता रहा है। तो यहां पे एडवर्ब इसको आप कह सकते हो, ही रिमेंड इन द सेडल, तो वो बने रहे किसमें, सेडल में, मतलब कंट्रोल में रहे। वैसे इसको फ्रेज कहिए आप। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अ टेस्टिमनी, अब टेस्टिमनी के साथ में प्रेपोजिशन अगर रिक्वायर्ड हो कि ये प्रमाण किस चीज का है, तो टू लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रमाण है उनके पॉलिटिकल इंडिस्पेंसिबिलिटी का, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, उनकी राजनीतिक जरूरत का, उनकी राजनीतिक अपरिहार्यता का, कि उनके बिना काम नहीं चल सकता। अब बता रहा है, ये कुछ एग्जाम्पल देखिए कि कैसे इनकी जरूरत है। 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शंस जो हुए, उन चुनावों में, ये तो फ्रेज है, जो एनडीए है, ये जो एक गठबंधन है जिसमें बीजेपी एक घटक दल है, इसने स्वीप किया। स्वीप की सेकेंड फॉर्म दे रखी है स्वेप्ट, स्वीप फर्स्ट फॉर्म है, स्वेप्ट सेकेंड फॉर्म है, और स्वेप्ट थर्ड फॉर्म है। इन्होंने स्वीप किया, इन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री सिक्योर की, 202 सीट्स मिली इतने में से। और बीजेपी जो है, ये विद का प्रभाव देखिए, आईएनजी आ रहा है इसमें, बीजेपी, बीजेपी से पहले द, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी इमर्ज हुई किस रूप में, एक सिंगल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। कितने सीटें मिलती हैं, 49 सीट्स मिलती हैं, किसके मुकाबले, ये अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध नहीं है, अगेंस्ट का मतलब कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है, तुलना के लिए भी यूज होता है। तो तुलना यहां पे करिए कि जेडीयू को मिली थी 85, उसके मुकाबले इनको मिली 89 सीट्स। क्लियर। आइए नेक्स्ट पर। कॉन्टेस्ट एक वर्ड दिखेगा, तो ये लड़ने के लिए अर्थ यूज करते हैं, प्रतिस्पर्धा करने के लिए यूज करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए कॉन्टेस्ट। तो बीजेपी जो है वो शुरुआत में तो अनिच्छुक थी कि वो एनडीए का चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट उनको घोषित ही नहीं करना चाहती थी, इवन वाइल कैलकुलेटिंग दैट द अलायंस कुड नॉट अफोर्ड टू कॉन्टेस्ट विदाउट हिम। और उस स्थिति में भी कि इसने कैलकुलेट कर लिया था कि जो गठबंधन है एनडीए, वो उनके बिना तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एटलीस्ट लेस देन 4 months आफ्टर टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर फॉर अ रिकॉर्ड 10th टाइम, लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 4 महीने से भी कम समय गुजरा है, ही फाइल्ड हिज राज्यसभा नॉमिनेशन ऑन March 5th। उन्होंने 5 मार्च को राज्यसभा नामांकन के लिए पर्चा दाखिल कर दिया, विद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बाई साइड। और किन की उपस्थिति में, मतलब होम मिनिस्टर अमित शाह की उपस्थिति में, कि उनके पास ये भी थे, उनके साथ ये भी थे, और उन्होंने पर्चा दाखिल किया। तो बीजेपी, फिर देखो द, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का नेम है। ये वॉज वर्ब, इनिशियली एडवर्ब, अनविलिंग एडजेक्टिव। तो ये शुरुआत में अनिच्छुक थे। अनविलिंग को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, रेलेक्टेंट से।
अनविलिंग को रिप्लेस कर सकता हूं रिलेक्टेंट से, अनिच्छुक से। ठीक है, तो बीजेपी जो है वो शुरुआत में अनिच्छुक थी, किस लिए? इनको डिक्लेयर करने के लिए। किन को? ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है टू डिक्लेयर का। किस रूप में? ये प्रेपोजिशन, एनडीए के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में। और उस स्थिति में भी, अच्छा, वाइल के बाद जब कभी वर्ब के दर्शन होंगे आपको इस पूरे जीवन काल में, यू विल सी आईएनजी विद इट। वाइल के बाद में जब कभी भी आपको वर्ब दिखेगी, आईएनजी दिखेगा ही दिखेगा। उस स्थिति में भी जब उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था, गणित लगा ली थी कि जो अलायंस है, कौन सा अलायंस की बात कर रहा है? एनडीए की। तो चूंकि निश्चित हो ही गया ना, हमें पता लग गया एनडीए की बात है, तो दैट का प्रयोग कर लिया। वो कुड नॉट अफोर्ड, ये जानते हुए कि अलायंस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये वर्ब हो गई जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट जो है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन, और अफोर्ड जो है वो मेन वर्ब। क्या करना? कॉन्टेस्ट करना, बिना उनके, किनके बिना? नीतीश कुमार के बिना। लेस देन 4 मंथ्स, लेस डिग्री कंपैरेटिव होती है, इसीलिए देन लग रहा है। किसकी कंपैरेटिव होती है? तो लिटिल की कंपैरेटिव होती है लेस, लिख लेना, लिटिल लेस लीस्ट। लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लेस कंपैरेटिव है, लीस्ट सुपरलेटिव है। तो लेस देन 4 मंथ्स, 4 महीनों से भी कम समय हुआ है, आफ्टर टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर फॉर अ रिकॉर्ड 10th टाइम। 4 महीने से भी कम समय में। और 4 महीने कहां से काउंट कर रहा है? आफ्टर टेकिंग, आफ्टर प्रेपोजिशन है यहां पे, तो उसका प्रभाव देखिए आईएनजी आ रहा है। ओथ का मतलब शपथ लेना होता है, प्लेज करना होता है, स्वेयर करना होता है। ठीक है, तो शपथ लेने के 4 महीने से भी कम समय में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, और वो भी 10वीं बार, ये एक रिकॉर्ड है, उन्होंने दायर किया राज्यसभा का नॉमिनेशन। कब? इस डेट को, ये एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है। और इनके साथ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे, है ना, बाई हिज साइड, उनके नजदीक थे। बाई का मतलब यहां पे बिसाइड से है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेविगेट जो होता है वो दिशा निर्देशन मैनेज करना भी हो सकता है, दिशा निर्देश करना भी हो सकता है, दिशा निर्देश देना, नेविगेट। फाइन लाइन का मतलब है नाजुक संतुलन कह सकते हो, नाजुक संतुलन। टॉपल दी एप्पल कार्ट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है संतुलन बिगाड़ना, संतुलन बिगाड़ना। एक्चुअल में टॉपल जो होता है वो तख्ता पलट करने को बोलते हैं। एप्पल कार्ट का मतलब है एप्पल की गाड़ी, वो कार्ट जिसमें एप्पल लोड किए हुए हैं, उसको पलट दो तो एप्पल बिखर जाएंगे, जो स्थिति सुचारू रूप से चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसीलिए कहा संतुलन बिगाड़ना। प्राइमेसी जो है, इसका मतलब होता है प्रभुत्व। प्राइमेसी का मतलब क्या है? प्रभुत्व। अब देखिए, द बीजेपी इज नेविगेटिंग ए वेरी फाइन लाइन। अब बीजेपी जो है वो स्टीयर कर रही है, दिशा निर्देशन कर रही है, या फिर चल रही है, ऐसा समझ लीजिए, मैनेज कर रही है, बहुत ही एक नाजुक सा, एक बारीक सा, एक कह सकते हो कि तलवार की धार पर चलने का काम कर रही है। ट्राइंग टू जेंटली पुश, प्रयास कर रही है कि बड़े आराम से, जेंटल तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं, हार्श तरीके से नहीं, बहुत ही आराम से ये मिस्टर कुमार को पुश असाइड करने का प्रयास कर रही है। पुश असाइड का मतलब वही है, एक तरफ करने का, इग्नोर करने का प्रयास कर रही है, और बिना कोई संतुलन बिगाड़े, किसका? सोशल कॉम्बिनेशन का, दैट होल्ड्स वेरियस हिंदू कास्ट ग्रुप्स टुगेदर। वो सोशल कॉम्बिनेशन, वो सामाजिक संयोजन जो कि होल्ड करता है विभिन्न हिंदू कास्ट ग्रुप्स को एक साथ। एनी सेंस ऑफ इंसल्ट टू द ओबीसीज, किसी भी प्रकार का अपमान ओबीसी का, वो राजनीतिक रूप से कॉस्टली हो सकता है, ठीक है, महंगा पड़ सकता है, बट द पार्टी इज इक्वली डिटरमिन्ड, लेकिन पार्टी समान रूप से दृढ़ निश्चयी है टू फॉर्मलाइज इट्स प्राइमेसी इन बिहार पॉलिटिक्स। किस लिए? पार्टी चाहती है कि बिहार की राजनीति में प्रभुत्व तो इसी का हो। अफेक्ट ऑन द ग्राउंड सिंस एटलीस्ट द 2020 असेंबली इलेक्शन, और ये एक तथ्य है जो कि धरातल पर है, कब से कम भी 2020 का विधानसभा चुनाव आया तब से, व्हेन इट वन 74 सीट्स टू द जेडीयूज 43, जब इसको मिली थी 74 सीट्स, और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है, उनको मिली थी 43 सीट्स। द बीजेपी सब्जेक्ट हो गया, ये इज नेविगेटिंग वर्ब हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अ वेरी फाइन लाइन, ये इसका ऑब्जेक्ट मान सकते हो। ठीक है, तो बीजेपी जो है नेविगेट कर रही है, मैनेज कर रही है, बहुत ही एक मार्जिनल चीज को, एक थिन मार्जिन को, ठीक है, प्रयास कर रही है किस चीज का? जेंटली पुश करने का, मिस्टर कुमार को असाइड मतलब एक तरफ करने का, और बगैर किसके? ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का प्रभाव आईएनजी, बिना इस संतुलन को बिगाड़े। संतुलन किसका? सोशल कॉम्बिनेशन का। सोशल कॉम्बिनेशन कौन सा?
तो सोशल कॉम्बिनेशन दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि बीच में आ रहा है तो इससे पहले वाले शब्द से हम चर्चा करेंगे। तो वो सोशल कॉम्बिनेशन जो होल्ड करता है, ये वर्ब हो गई। विभिन्न हिंदू कास्ट ग्रुप्स को और कैसे होल्ड करता है, टुगेदर, साथ में, ये एडवर्ब है। किसी भी प्रकार का इंसल्ट, इंसल्ट जिसकी भी हो उसके लिए टू लगता है, ठीक है, इंसल्ट टू। ओबीसीज, वो कोई भी सेंस जो है ओबीसी के प्रति इंसल्ट का कोई भी सेंस जो है वो राजनीतिक रूप से हो सकता है कोस्टली। तो कैन बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब है, पॉलिटिकली है वो एडवर्ब है, और कोस्टली एडजेक्टिव है। ये महंगा पड़ सकता है, लेकिन जो पार्टी है कौन सी, बीजेपी, वो भी बराबर रूप से, ये आपकी इज वर्ब है, इक्वली एडवर्ब है, डिटरमिन्ड एडजेक्टिव है, वो भी समान रूप से क्या है, दृढ़ निश्चयी है। किस लिए, फॉर्मलाइज करने के लिए, औपचारिक रूप में लेके आने के लिए। उसको पता है कि ऐसा तो होकर रहेगा, तो क्यों ना इस औपचारिकता को पूरा कर लिया जाए। इट्स प्राइमेसी, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, प्राइमेसी नाउन है, अपने प्रभुत्व को कहां पर, बिहार राजनीति में। ये एक ऐसा तथ्य है ग्राउंड पर, कब से कम भी 2020 के असेंबली इलेक्शन से। उस समय हुआ क्या था, उस समय इसने, किसने, बीजेपी ने जीता। ये वन, विन की सेकंड फॉर्म है, विन वन वन, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, विन वन वन, ठीक है। इसने जीती 74 सीट्स, किसके मुकाबले, जेडीयू की 43 सीट्स के मुकाबले, ठीक है। अब मैच द कॉलम एक्सरसाइज है जो आपने सीखा है मेरे साथ, उसको आप एक बार करिए। अब्रप्ट का मतलब क्या था, अचानक, तो सी आ जाएगा कि नहीं। ऑसिलेट का मतलब क्या था, मूव बैक एंड फोर्थ, दोलन करना, ए आ जाएगा। नॉमिनी क्या है, नॉमिनी है कैंडिडेट, उम्मीदवार, बी। प्राइमेसी क्या है, प्राइमेसी का मतलब है डोमिनेंस, प्रभुत्व। और टोपल द एप्पल कार्ट, जो भी अरेंजमेंट है, संतुलन को बिगाड़ना, तो डी आ जाएगा, ठीक है। अभी भी कुछ चीजें काम की है, इस एक पेज से आप सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे, लगभग चीजें रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या है, लेट मी टेल यू। इसकी की फाइंडिंग दे रखी है कि इस एडिटोरियल में हमने क्या पढ़ा है कि एक एंड हो रहा है एक ऐसे युग का, नीतीश कुमार जो है चीफ मिनिस्टरियल जो पोस्ट है वो छोड़ रहे हैं और राज्यसभा जा रहे हैं, ये की फाइंडिंग है। थोड़ा सा आपको इस इमेज से समझाया गया है कि 2020 में क्या हुआ था, मतलब ये जो असेंबली इलेक्शन है उसमें कितना कुछ इन्होंने प्राप्त किया था वो बता रखा है, ठीक है। ये तो 2025 के इलेक्शन रिजल्ट्स की कहानी है। फिर बता रखा है कि एक जो ईयर खत्म हो गया है, ये तो खैर ये तो सेम ही बात दे रखी है। डेफिनेशन दे रखी है कि ओटम ऑफ ए सोशलिस्ट दे रखा है, ये एक मेटाफोर का यूज किया गया है, रूपक अलंकार इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अब डिक्लाइन आ गया है, ओटम का प्रयोग करके रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि जैसे पतझड़ आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ जो है वो आपको एकदम क्या बोले, डेन्यूडेड दिखेगा, है ना, वैसे ही ये भी जो इनके पास पावर था वो अब चला जाएगा इनके हाथ से, पतन की ओर है, और फाइनल फेज है इनके लॉन्ग पॉलिटिकल करियर का। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है वोकैबुलरी चेक में कि व्हाट इज सिनोनिम ऑफ रिलिंक्विश, तो रिलिंक्विश का सिनोनिम दे रखा है गिव अप या सरेंडर। सेकंड दे रखा है कि व्हाई इज द बीजेपी बीइंग कॉशियस विद द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन को लेकर, इस बदलाव को लेकर बीजेपी इतनी कॉशियस क्यों है, बीजेपी सावधानी क्यों बरत रही है। तो ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है, इसलिए कि साहब इनको पता है कि ये इनको अगर ऐसे हटा देंगे आनन फानन में तो हो सकता है कि ओबीसी जो वोटर्स हैं उनका अपमान हो जाए और ये उनके लिए पॉलिटिकल रूप से कॉस्टली पड़ जाए। तीसरा है इन्फरेंस चेक करना है कि व्हाट डज ऑटम सिग्निफाई इन टाइटल मेटाफर, है ना, क्या मतलब ये सिग्निफाई करता है, तो ये पतन के लिए आ रखा है, ये बता रखा है। तो या तो आप जो स्लाइड मिलेगी आपको, ये जो पैनल पीडीएफ मिलेगा आशीष क्लासेस नाम से ही, अपने को जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप सब चीजें देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आंसर्स ये आपको दे रखे हैं, इनके अलावा कुछ ये वोकैब दे रखी है आपको। अब एडिटोरियल समरी दे रखी है इसके अंदर, जो हमने बात करी है वही है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक ही लाइन में कहें तो पॉलिटिकल डोमिनेंस कैन नॉट बी अचीव्ड बाय एलिनेटिंग वोट बैंक्स, राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है वोट बैंक को दूर करके। बैलेंसिंग अलायंसेज इज की टू सर्वाइवल, मतलब आपको जो अपने अलायंस हैं उनको बैलेंस करना जो है वही सर्वाइवल का एक माध्यम हो सकता है, वो की हो सकता है। ये एक इसका मोरल है, मोरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। लेट मी सी whether you are able to answer them correctly or not. See you tomorrow at 5 through Sunday test. Till then, namaskar. Thanks a lot.